Dear students, in our today's class, our first topic is limitation of statistics. So the field of statistics is very widely. So statistics is very widely and used in all the science. So its used is very wide. So here there is some limitation and misused is arising. So इसका एक कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशन है, हम उस लिमिट तक इसको करेक्ट मान सकते हैं और कुछ लोग इसका जो नॉलेज है उसका मिसयूज भी करते हैं. अब वन बाय वन वी विल follow it. For first, these are the limitation. The following limitations are, the first limitation is it does not study the qualitative aspects of a problem. First limitation is it does not study the qualitative aspects of a problem. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन एरिया में ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की स्टडी नहीं करता है. कैसे देखो, जैसे ऑनेस्टी, स्टैटिस्टिक्स आपका डेटा की स्टडी करता है, बट इन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपका ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, पॉवर्टी, इस टाइप के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उनको तो ये मेजर कर नहीं सकता है. सो दीज आर द लिमिटेशन. हम किसी का जो बिहेवियर है उसको स्टैटिस्टिक्स से मेजर नहीं कर सकते. अब सीधी सी बात है, डेटा से रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव फिगर्स है, जो क्वांटिफिएबल है, उनकी स्टडी कर सकते हैं. तो ये एक लिमिटेशन हुआ. सेकंड लिमिटेशन, इट डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल. बिल्कुल एक सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट काउंटेबल इन स्टैटिस्टिक्स, सो इट्स ए लिमिटेशन. जैसे मार्क्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, इट्स ए गिवन इंफॉर्मेशन. ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हुई, बट इन ऑल द सब्जेक्ट ये एक आपका डेटा हुआ और सिस्टमेटिक मैनर्स में. तो इट डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल. जैसे राम की एज 40 ईयर्स है, ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल नहीं है, बट द राम इज 10 ईयर्स यंगर देन द श्याम. ये आपका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका एक स्टैटिकल फिगर है. तो इस टाइप से सिंगल ऑब्जर्वेशन की स्टडी नहीं करता है. जब भी कुछ कंपैरिजन हो या ग्रुप में इंफॉर्मेशन है उसकी स्टडी करता है. नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. अब जी इसके जो स्टैटिस्टिकल लॉज है वो सारे जो अभी आपके टूल्स है, चाहे आप रिजल्ट पर आते हैं, कंक्लूजन पर, चाहे वो परसेंटेज के अंदर आओ या एवरेज के अंदर आओ, एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक इन्वेस्टिगेशन एरिया है, उस पूरे का एक पर्टिकुलर फिगर बताया गया है. तो वो रिजल्ट आपका सिर्फ किस पर होगा? एवरेज पर. एक पर्टिकुलर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन का एवरेज नहीं होगा. जैसे कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट एवरेज पर ही होगा. चाहे आप एक बच्चे के मार्क्स लो तो सारे सब्जेक्ट का एवरेज, और पूरी क्लास का एवरेज निकालो तब भी तो रिजल्ट आपका किस पर बेस्ड है? एवरेज पर. सो ऑल द स्टैटिस्टिकल लॉज आर बेस्ड ऑन
द एवरेज। तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब एवरेज पर बेस क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस होते हैं। नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। इट कैन बी मिसयूज्ड। इसको मिसयूज कर सकते हैं, तो इसकी जो लिमिटेशन है उसमें मिसयूज वाला पॉइंट भी रहेगा, क्योंकि जो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो उसकी हेल्प से बहुत सारे पर्सन मिसयूज करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार जो लॉयर्स वगैरह होते हैं वो पर्टिकुलर लॉस को अपने फायदे के अकॉर्डिंग इस तरीके से डेटा प्रेजेंट करते हैं कि वो उनके फेवर में डिसीजन हो जाए। तो ये आपका मिसयूज वाला पॉइंट हुआ। तो स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज। द रिजल्ट ऑब्टेन कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू वंस ओवन इंटरेस्ट। हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या हम अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, और कई बार ऐसा लोग करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ है कि स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडीइंग ए फिनोमेना। इट सिंप्लीफाई one of the method of a studying a phenomenon. स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है किसी एक पर्टिकुलर फिक्स मेथड पर, एक पर्टिकुलर एरियाज में अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है या उसकी स्टडी करनी है, तो एक स्टैटिस्टिक्स एक पर्टिकुलर एक मेथड को फॉलो करेगा, चाहे वो एवरेज पर बेस्ड हो, चाहे परसेंटेज पर बेस्ड हो, और उसका एक फाइनल आंसर फाइंड करेगा। नेक्स्ट है कि statistical results lack mathematical accuracy. Lack of mathematical accuracy. बिल्कुल, ये तो करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि डेटा तो आपके कई क्या होते हैं, कई बार तो एक्यूरेट होते हैं, कई बार डेटा आपके एस्टिमेटेड भी होते हैं। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया अगर लार्ज है, जैसे आपको पूरे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करना है कि आपका एक पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हो, हाउ मेनी पर्सन्स आर अनएम्प्लॉयमेंट इन परसेंटेज। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको सर्वे करना है, तो कहीं ना कहीं आप डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसमें जो आपके कलेक्टर्स होंगे, जो डेटा को कलेक्ट करने वाले, वो कहीं ना कहीं डेटा एस्टिमेट में भी आपको हैंड ओवर करेंगे। एंड जो कलेक्शन करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। जो अपॉइंट किए जाते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एक्यूरेसी डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर डेटा अगर एक्यूरेट होंगे तो एक्यूरेट आंसर, और हम कहीं ना कहीं कहाँ पे जाते हैं? एवरेज पर। सो दीज आर द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। Next point is misuse of statistics. The limitation and misuse are correlated, and the misuse of statistics is an inseparable part of the business and economic analysis. हमें चाहे अपने किसी बिजनेस में या एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनालिसिस जो मनी से रिलेटेड है या जो भी आपका वेल्थ से रिलेटेड है, उन सब में द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। अब कैसे मिसयूज होता है देखना,
The common has a distrust of statics and it is possible to misuse of statics by manipulating data. But data को manipulate करके या twist create करके कई बार डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट कराया जाए कि जो रॉन्ग वाले भी या रॉन्ग थिंग्स राइट दिखती है, और या पर्टिकुलर लॉज वगैरह या पर्टिकुलर डेटा को एस्टिमेटेड करके भी अंदाजे से हम अपने हिसाब से लिख दें और उसका एवरेज निकाल दें, तो डेफिनेटली ये मिस यूज है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। लॉस कैन बी इंटरप्रिटेड बाय ए लॉयर टू प्रूव हिज वन पॉइंट। जो लॉयर है वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए जो भी रूल्स वगैरह है उन रूल्स को वो क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उनका जो अपना बेनिफिट है या उनका जो क्लाइंट का बेनिफिट है वो उसके प्रेजेंटेशन से कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो डेटा है उनको मैनिपुलेट किया या जो इंफॉर्मेशन है उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करी कि जो रॉन्ग थिंग्स राइट दिखती है। तो दिस इज द मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो कॉमन मैन है वो नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स को 100% ट्रू नहीं मानता है, क्योंकि ये बेस्ड होता है किस पर, डेटा पर, और डेटा पर्सन अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग अगर हो पॉसिबल है तो वो मैनिपुलेट कर देगा, और अगर आपका जो इन्वेस्टिगेशन एरिया या आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर स्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। यहाँ तक का पोर्शन आपका यूनिट फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स। यहाँ यूनिट फर्स्ट में थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पर हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टच की तरफ बढ़ेंगे। इन यूनिट सेकंड इज कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आपको डेटा को कलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ तक आप जनरली आपको पता है कि आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसके दो तरीके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उन सबसे रिलेटेड आपका है चैप्टर। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आपने 10 तक ये देखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलेक्शन। अब फर्स्ट इसमें पॉइंट है स्टैटिकल इंक्वायरी। इसके नाम से क्लियर है, द इंक्वायरी मीन्स ए सर्च और द रिसर्च या और द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ लाइफ। हमें कुछ भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, वो क्या होता है आपका इंक्वायरी। बट ये तो स्टैटिकल इंक्वायरी, तो स्टैटिकल डेटा की अगर इंक्वायरी करेंगे तो वो हो गया आपका स्टैटिकल इंक्वायरी। तो स्टैटिकल इंक्वायरी मीन्स स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन और सर्वे। वन हु कंडक्ट द टाइप ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड एन इन्वेस्टिगेटर। अब देखो स्टैटिकल इंक्वायरी करना आपको, इट मीन्स स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो इसके नेम से क्लियर है कि आपको स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर एरियाज में, चाहे वो एरिया आपका छोटा हो या चाहे लार्ज हो। अब इंक्वायरी करने का तरीका क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक फर्म को या एक कंपनीज को, अगर एक कुछ या गवर्नमेंट को समझ लो, गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर पॉवर्टी के ऊपर ही ले लो, अगर इसकी इंक्वायरी करना है एक पर्टिकुलर एरियाज में, तो वो किस तरीके से करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अब सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है, उसके लिए वो कुछ एक
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को अपॉइंट करेंगे। अब वो पर्सन एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, इनको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। तो गवर्नमेंट अपॉइंट द इन्वेस्टिगेटर्स। अब ये इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर्स अपने भी कुछ असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं। उन असिस्टेंट को बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। जो एक अगर आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया अगर लार्ज होगा तो वहां पर हमें जरूरत ज्यादा होगी। अगर छोटा सा एरिया है तो इन्वेस्टिगेटर खुद अकेला ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बट अगर आपका लार्ज एरिया है तो इन्वेस्टिगेटर्स फिर अपने अंडर में और भी अपने जो असिस्टेंट्स या उस पर्टिकुलर एरियाज के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट करेंगे उनको बोलते हैं यहाँ पर इन्यूमरेटर्स। अब ये इन्यूमरेटर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और किसकी करते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। अब यहाँ पर एक और पर्सन होते हैं जो वो भी हेल्प करते हैं किसकी? इन्वेस्टिगेटर्स की। उनको बोलते हैं रिस्पोंडेंट्स। अब ये रेस्पोंडेंट कौन से होते हैं? देखो, रेस्पोंडेंट उस एक पर्टिकुलर फॉर्म में जहाँ पे आपको इंक्वायरी करनी है उनके ही पर्सन्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आपको एक बैंक के अंदर एक पर्टिकुलर इंक्वायरी करना है तो उस बैंक के अंदर जो अपॉइंटेड पर्सन होंगे उनको हम बोलेंगे रेस्पोंडेंट। वो आपकी हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आपने क्वेश्चनरी ला के अगर इन दोनों को दी तो इन्यूमरेटर्स आपके अपॉइंटेड पर्सन होंगे एंड रिस्पोंडेंट उस पर्टिकुलर फर्म के अपॉइंटेड पर्सन होंगे। वो भी आपकी हेल्प करेंगी उस सर्वे को कंप्लीट करने में या उस इंक्वायरी को फुलफिल करने में। तो बोथ द इन्यूमरेटर्स एंड रिस्पोंडेंट these are the helpful person for the investigation areas under the supervision of investigators. इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग इनको हैंडल करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ डेटा। अब डेटा को जो कलेक्ट करने के लिए जो सोर्सेस है, हमें डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने वाला आपका इन्वेस्टिगेटर, बट वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेगा? पर्टिकुलर सोर्सेस से। अब वो सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? द सोर्सेज ऑफ डेटा आर इन टू टाइप्स। एक होता है इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल कैसे? इन द लार्ज वे a particular firm publish the data for their own business। कैसे? देखो, एक पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रेगुलर फंक्शनिंग में अपने डेटा क्या करता है? प्रेजेंट करता है। जैसे हम अपने स्कूल के अंदर के डेटा हम रेगुलर फंक्शनिंग में, जैसे अपना रिजल्ट हो गया, एवरी ईयर हम अपना रिजल्ट शो करते हैं, तो वो अपना रेगुलर फंक्शनिंग हुआ। या हम हाफ ईयरली के मार्क्स भी प्रेजेंट करते हैं, तो वो अपना रेगुलर फंक्शनिंग है। वहां पर कोई अदर सोर्स नहीं है। दीज आर द इंटरनल फंक्शनिंग। तो दीज आर द इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर? नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स में ये हुआ कि कुछ हमें किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करना, या डेटा कलेक्ट करने का जो इन्वेस्टिगेशन वेज है वो दो टाइप से। एक होता है प्राइमरी,
एक होता है सेकेंडरी। इन द प्राइमरी कलेक्शन, प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। देखो प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं। बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन पर्सन इन्वेस्टिगेट ऑल द डेटा हिमसेल्फ। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला वो डेटा खुद कलेक्ट करता है, तो वो उस अपने नॉलेज से या अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर, स्ट्रेटेजी कैसे, चाहे अपने इन्यूमरेटर्स ये अपॉइंट कर कर, फिर इन्यूमरेटर्स रिस्पोंडेंट की हेल्प लेकर जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हुए आपके प्राइमरी डेटा से। एक और होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड, जैसे हम रेडियो से, न्यूज़पेपर से और आपकी मैगजीन से या टीवी चैनल्स वगैरह, इन सब से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक वेल प्रिपेयर्ड है, वहाँ से अपनों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लिया, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। सो द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड ओरिजिनली एंड सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू द अदर सोर्सेस। ये डेफिनेटली हम अदर सोर्सेस से लेते हैं। एंड प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर statistical inquiry, while the same data is second hand information for another inquiry। देखो कई डेटा तो वो के वो है, अगर आपने डेटा खुद कलेक्ट किए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशनर्स, देन इट इज प्राइमरी, वो कि वो डेटा प्राइमरी है। लेकिन अगर आपने डेटा कहीं से वेल प्रिपेयर्ड लिए तो वो हो गए सेकेंडरी। सो दीज आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड बोथ आर इन the external source of data। ये external source हुआ। in the internal source, particular firm अपनी regular functioning में जो डेटा पब्लिश करता है वो होगा आपका internal source of data। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि how the primary data is collected। अब प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करना है। Our next topic is the questionnaire। Of course, questionnaire is a method for collecting the primary data। ये है कि how the primary data is collected। अब प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो the collection of primary data, the first method is, the most common and famous method is the questionnaire। In the questionnaire,